अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज दिन भर टीवी चैनलों पर यह खबर चलती रही कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब मुसलमानों का साथ हासिल करना चाहते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 400 से ज़्यादा सीटों पर जीत होगी। उन तमाम जगहों पर जीत होगी जहां पहले जीत हुई थी, उसके अलावा भी बीजेपी को जीत मिलेगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब मुसलमानों का भी साथ देने का वादा किया है। अपने नेताओं को यह नसीहत की है कि मुसलमानों के खिलाफ बकवास न करें, उल्टी सीधी बातें न करें। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने नेताओं से यह भी अपील की कि मुसलमानों तक वो पहुंचने की कोशिश करें, खासतौर पर जो पसमानदा मुसलमान हैं और जो बोहरा समाज से आते हैं उन तक बीजेपी के नेता पहुंचे। ये खबर दिन भर टीवी चैनलों पर चलती रही है, अखबारात में भी इस खबर को नुमाया तौर पर जगह दी गई है। गोदी मीडिया के एंकरों ने इस पर डिबेट भी कराई है और इस तरह इस खबर को चला दिया गया जैसे लगता है कि मुसलमानों के सारे मसले हल हो गए हैं। मुसलमानों को बस नरेंद्र मोदी साहब से इसी का इंतज़ार था कि मोदी जी अपनी ज़ुबान पर लफ्ज़ मुसलमान बोल लेंगे, अपनी ज़ुबान से इस लफ्ज़ को अदा कर लेंगे और मुसलमानों की तमन्ना पूरी हो जाएगी, उनके मसाइल हल हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। और इसी तरह गोदी मीडिया इस खबर को पेश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये भी कन्फर्म नहीं हो सका है कि क्या सच में नरेंद्र मोदी ने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में ये बात कही है या नहीं कही है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसमें क्या सच में उन्होंने लफ्ज़ मुसलमान भी कहा या नहीं कहा, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन खबर चल रही है और गोदी मीडिया को पूरी जिम्मेदारी लगा दी गई है। रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो या दूसरे जितने एंकर से सबको ड्यूटी दे दी गई है कि वो मुसलमानों को खुश करें, मुसलमानों के बताएं और दरअसल एक दुनिया को मैसेज दें कि भारत के मुसलमान मोदी सरकार से खुश है क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसा कह दिया है। और फिर नरेंद्र मोदी साहब बराक ओबामा की तरह नोबेल प्राइज के हकदार हो जाए। बहरहाल मैंने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान सही मानों में है या नहीं है, अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, इस वजह से कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की एग्जीक्यूटिव बॉडी की 2 दिन की मीटिंग थी दिल्ली में। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से अपने यहाँ ये खबर शाये की कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब ने अपनी पार्टी के लीडरों से कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ गलत ज़ुबान इस्तेमाल न करें और पसमानदा मुसलमानों तक पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन मोदी साहब के इस बयान की कोई भी वीडियो क्लिप उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं आई है, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर नहीं आई है, ना फेसबुक पेज पर आई है, ना यूट्यूब पर आई है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब की हर एक्टिविटी को इन जगहों पर अपलोड किया जाता है, अपडेट किया जाता है और यहीं से खबर बनती है। लेकिन ये वीडियो अभी तक कहीं नहीं आई है। मैंने इस वीडियो को, और जिस वक्त मैं ये वीडियो शो कर रहा हूँ रात के 9 बज रहे हैं और तारीख है 18 जनवरी, अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो नहीं आई है। लेकिन यह बयान उनका आ रहा है। बीबीसी ने इस हवाले से कुछ तफसील लिखा है। बीबीसी ने लिखा है कि द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और जनसत्ता ने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी है। साथ ही में इन अखबारात ने यह भी लिखा है कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है कि मोदी साहब ने मुसलमान का लफ्ज़ कहा या नहीं कहा। मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो बीबीसी की इबारत है। सूत्रों के हवाले से द हिंदू, जनसत्ता और द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि मोदी ने संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़ने की बात की और ख़ासकर पसमानदा, बोहरा और सिखों जैसे अल्पसंख्यक समाजों के लोगों समेत दूसरे वर्गों के लिए काम करने की बात की। हालांकि तीनों अखबारों का कहना है कि उन्होंने इन समुदायों का नाम लिया या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन समुदायों के बीच भरोसा कायम करने के लिए उन्होंने ये अपील की है। तो नाम उन्होंने सिख का या मुसलमानों का, बोहरा का लिया या नहीं लिया, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन टीवी चैनल इसी तरह इसको खबर चला रहे हैं और डिबेट होने लगी है और ऐसा लगा कि मुसलमानों के सारे मसले हल हो गए हैं। अब इसका मकसद क्या है? दरअसल बीजेपी कई मरतबा अपने लोगों को भी खुश करना चाहती है और मुसलमानों को भी खुश करना चाहती है। बीजेपी को भी अच्छी तरह पता है कि जिस दिन बीजेपी ने खुलकर मुसलमानों का सपोर्ट कर दिया, मुसलमानों के इश्यूज़ को उठाना शुरू कर दिया, तो उसी दिन उनका जो हिंदू वोट बैंक है वो उनसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए बीजेपी कभी भी
हिंदुओं को ये मैसेज नहीं देना चाहती है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ है या मुसलमानों के मुद्दे वो उठाती है। इसलिए बीजेपी का अप्रोच हमेशा यही रहता है कि मुसलमानों के तई उसका रवैया मनफी रहे, मुसलमान इसी बात का मैसेज दे कि मुसलमानों पर बीजेपी जुल्म कर रही है, मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान है और मोदी राज जब से आया है मुसलमानों पर वो सब जुल्म हो गया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से भी हमेशा यही रवैया अपनाया जाता है, मुसलमानों की तरफ से भी यही एक मैसेज देने की कोशिश होती है और दरअसल जो दूसरी पार्टियां हैं मुसलमानों को इस तरह मजबूर करती है सोच बनाने पर कि पिछले 70 सालों में, बल्कि आज़ादी को 75 साल हो गए और अब यही कहा जाता है कि पिछले 8 सालों में जो जुल्म मुसलमानों पर हुआ वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। हालांकि ये बिल्कुल भी झूठ है। जो भी हुकूमत रही है, खा कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो या दूसरी पार्टियों की हिंदुस्तान में हुकूमत रही हो, हर हुकूमत में मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है। किसी भी हुकूमत में मुसलमानों को चैन, सुकून और आफियत नहीं मिली है, हमेशा मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया है। तो फिर बीजेपी का एक एजेंडा है कि एक तरफ हिंदुओं को मैसेज बरकरार रहे उनके यहाँ के हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं, मुसलमानों को हम परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक मैसेज भी देना है दुनिया भर को और मैसेज देने का काम ये मीडिया करती है, यहाँ के लोग करेंगे कि भाई मोदी साहब ने तो इस मरतबा कह दिया है कि 2024 का चुनाव हम मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, मुसलमानों को मिलकर लड़ेंगे और हमारे नेता मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये जो गोदी मीडिया के एंकर से लिस्ट भी बता रहे हैं, फहरिस्त तैयार कर रहे हैं कि मोदी साहब ने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है और उन कामों की फहरिस्त में शुमार कराया जा रहा है कि मोदी साहब ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दे दी। हालांकि दुनिया भर की मुसलमान महिलाओं ने इस 3 तलाक कानून के खिलाफ विरोध किया था। तो जिस काम का मुसलमानों ने विरोध किया, जो काम एक तरह से मुसलमानों पर जुल्म है, मुस्लिम पर्सनल में मुदाखलत है, उसी काम को मोदी साहब अपनी कामयाबी शुमार करा रहे हैं और शायद मुसलमान भी इससे खुश हो जाएंगे कि देखिए ऐसा उन्होंने कर दिया। हाँ, जो लिबरल मुसलमान है वो यकीनन खुश होगा, जिनको दीन से मतलब नहीं होता, जिनको इस्लाम और मुस्लिम पर्सनल से मतलब नहीं है। दूसरा काम ये शुमार कराया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत से कह करके हज कोटा में इजाफा कर दिया गया है। तीसरा काम ये शुमार कराया जा रहा है कि मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था। ये 2-4 काम हैं जो उनके एंकर्स जिनको ड्यूटी लगाई गई है वो शुमार करा रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब इनसे नहीं दिया जा रहा है कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया गया जो पिछले कई सालों से जारी था और हज़ारों माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स यानी मुसलमान से क्रिश्चियन या जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनके स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस उसकी शाख थी, उसको फंड नहीं रिलीज़ किया जा रहा है और एक तरह से पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी यूनिवर्सिटी की जो शाख वहाँ बनी थी उसको ही ख़त्म कर दिया बीजेपी सरकार ने। इसके अलावा लगातार मॉब लिंचिंग के केसेस आते हैं, मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। बीजेपी में इस वक्त कोई भी लोकसभा में मुसलमान एमपी नहीं है। राज्यसभा में एक एमपी सिर्फ मुसलमान है, वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, हमेशा से रहा है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी गई है, लेकिन इस मरतबा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में अभी तक किसी मुसलमान को नहीं बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी थे, उनसे इस्तीफ़ा लेने के बाद अब वो जगह दे दी गई, यानी इजाफी चार्ज दे दिया गया है स्मृति ईरानी को। किसी मुसलमान को माइनॉरिटी का मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया है। और भी अगर आप बात कीजिए जो पार्टी का अक़लियती मोर्चा है तो वहाँ भी कोई एक्टिव मुसलमान नहीं है। बीजेपी की ज़्यादातर रियासतों में कोई मुसलमान एमएलए नहीं है, तो मुस्लिम लीडरशिप का फुकदान है और जो भी मुसलमान लीडर्स थे, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में, उनको भी साइड कर दिया गया है। एमजे अकबर को मीटू के केस में फंसा दिया गया। शहनवाज हुसैन भी रेप के केस में जेल जाने वाले हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को भी किनारे लगा दिया गया। तो जितने बड़े बड़े चेहरे थे वो सब भी बीजेपी ने किनारे लगा दिया है। और जो लोग बीजेपी में हैं, हालांकि वो गवर्नर के ओहदे पर हैं, लेकिन वो खुद को हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है आरिफ मोहम्मद खान का। और ऐसे कई लोग हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के इस बयान पर दिन भर बहस हो रही है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के मसीहा नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। अब मुसलमानों को तय करना है, उनको सोचना है कि मोदी साहब के बयान से वो खुश हैं या खुश नहीं हैं। मोदी साहब से मुसलमानों को क्या तवक्को नहीं है, मुसलमान ही फैसला करेंगे। 2024 का इलेक्शन करीब आ गया है, 400 दिन बाकी रह गया है। इसी साल यानी 2023 में 9 सूबों में चुनाव भी होने, 2-3 सूबों में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारे स्पेशल मेंबर भी बन जाइए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़िए।